कोर्ट रूम के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की निगाह इंस्पेक्टर पर टिकी हुई थी। जज की गंभीर आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने तेज़ आवाज़ में कहा, एविडेंस रूम का फुटेज तुरंत स्क्रीन पर चलाइए। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी ने घबराते हुए सिस्टम चेक किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, सर, एविडेंस रूम का फुटेज मौजूद नहीं है। यह सुनते ही पूरे कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या मतलब नहीं है? इतने सुरक्षित एविडेंस रूम का फुटेज आखिर गायब कैसे हो सकता है? कर्मचारी ने सिर झुकाकर कहा, सर, रिकॉर्डिंग पूरी तरह गायब है। इंस्पेक्टर कुछ पल तक सोचते रहे, फिर तुरंत आदेश दिया, अगर अंदर का फुटेज नहीं है तो बाहर वाले कैमरे का फुटेज चलाओ। लेकिन जवाब पहले से भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। सर, बाहर वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग भी उसी समय की नहीं है। अब मामला साधारण चोरी का नहीं रह गया था। इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर की स्क्रीन को गौर से देखा। तकनीकी रिपोर्ट उनके सामने रखी गई। रिपोर्ट पढ़ते ही उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीमी लेकिन बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, इसका मतलब साफ है, बिजली जाने से पहले किसी ने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे बंद किए थे और बिजली आने के पूरे 2 मिनट बाद उन्हें फिर से चालू किया गया। यानी यह कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पहले से बनाई गई एक बेहद खतरनाक साजिश थी। जिसने भी यह काम किया, उसने हर कदम सोच समझ कर उठाया। उसे पता था कि कैमरे कब बंद करने हैं, कब चालू करने हैं और सबूत कैसे गायब करने हैं। यह खबर कुछ ही मिनटों में कोर्ट रूम में फैल गई। हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस स्टेशन जैसे सुरक्षित स्थान में इतनी बड़ी सेंध आखिर किसने लगाई। उधर टंडन परिवार के वकील के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह तुरंत अपनी सीट से उठे और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, माननीय न्यायालय, मेरे मुवक्किल टंडन परिवार शहर का एक सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार है। उन्होंने वर्षों तक समाज की सेवा की है। ऐसे लोग दहेज जैसा घिनौना अपराध कभी नहीं कर सकते। नायरा और उसके परिवार ने शायद किसी गलतफहमी में यह आरोप लगाया है। बिना ठोस सबूत किसी सम्मानित परिवार की प्रतिष्ठा को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। वकील की बात खत्म होते ही कोर्ट रूम में कुछ लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन तभी नायरा के पक्ष के वकील तेज कदमों से आगे बढ़े। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। पूरा कोर्ट रूम फिर शांत हो गया। उन्होंने जज की ओर देखते हुए कहा, यह सिर्फ गलतफहमी नहीं है। टंडन परिवार पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों के पीछे मजबूत वजह है। अगर आज एविडेंस रूम से सबूत गायब हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि अपराध भी गायब हो गया, बल्कि इससे तो यह साबित होता है कि कोई सच को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। निर्दोष इंसान सबूत नहीं मिटाता, सबूत तो वही मिटाता है जिसे अपने अपराध के सामने आने का डर होता है। यह सुनते ही टंडन परिवार के सभी सदस्य बेचैन हो उठे। किसी के माथे पर पसीना था तो कोई नज़रें चुराने लगा। इंस्पेक्टर भी सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उन्हें महसूस हो चुका था कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। तभी जज ने गंभीर आवाज़ में कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर आपके पास कोई अन्य सबूत है तो अदालत के सामने पेश कीजिए। ये सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में फिर सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें इंस्पेक्टर पर टिक गईं। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे अपनी फाइल खोली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो उनके पास ऐसा सबूत हो जो पूरे मामले की दिशा बदल सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने फाइल से पहला दस्तावेज बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी कोर्ट रूम का दरवाज़ा जोर से खुला। सभी लोग चौंक कर पीछे मुड़े। दरवाजे पर खड़ा वह शख्स कौन था? उसके हाथ में आखिर ऐसा क्या था जिसे देखकर इंस्पेक्टर भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। क्या वह गायब हुए सबूतों का राज लेकर आया था, या फिर पूरी कहानी में एक नया और ख़तरनाक मोड़ आने वाला था? इसका जवाब अगले भाग में मिलेगा। यदि यह शैली